के पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर वीडियो दी। दोनों आपस में मिले हुए थे। हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ। इस तरह का जो इसने किया, इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। अब जैसे कि रजब भट्ट ये कह रहे थे कि तला रिव्यू जो है वो जुम्मे वाले दिन अपने स्टाफ को नमाज पर भेजकर पीछे ये क्या क्या हरकतें करता रहा। जिस लड़की से इसने शादी की है वो लड़की इस टाइम जो है वो इसके निकाह में नहीं है और इसने तलाक दे दी है। जनाब ये कहना है रजब भट्ट का। तला रिव्यू के साथ जो लड़की थी उसकी एक रिकॉर्डिंग सामने आ रही है और उसमें वो कह रही है कि तुमने मेरे साथ जो किया वो किया। और उसके बाद हमने ये चीज देखी है कि सोशल मीडिया पर रजब भट्ट जो है वो तला रिव्यू की अच्छी खासी क्लास उनका कारोबार ठप करने की कोशिश करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि जी सारा पाकिस्तान ईच एंड एवरी पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो स्कैम कर रहा है। अगर कोई स्कैम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ तलहा रिव्यूज है। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सबके सामने चीजें खुल के आ गई। अब लोगों के सामने सिर्फ उसकी वो चुमियां मारते हुए वीडियो नजर आ रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका पर्सनल फेल है, जिससे भी वो वीडियोस लीक की हैं मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तला भाई मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूं कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूं या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो निकाह आप कब का खत्म कर चुके हैं, डाइवोर्स आप दे चुके हुए हैं। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूं जिसका आपने अबॉर्शन करवाया था, उसका पूरा 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई हैं, उसके तरले उसके एक्सक्लूसिव पड़े हुए हैं कि ना तलहा ऐसे ना करो। मैं तो वो सिनेरियो भी जानता हूं जुम्मे के बहाने आप अपना सारा स्टाफ बेच के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते थे। उसके अलावा जब आपको बकौल आपके हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हजार के नाम से, रेसलिंग वाला स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ना आप 3 में थे ना 13 में थे और अभी भी आप ना 3 में है ना 13 में है, जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया तो आपके हर बटन के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग आप करते थे, अपने मकसद की रिकॉर्डिंग आप यूज करते थे, बाकी आप कट करते थे। अब लोगों ने जो है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी है और लोगों को आइडिया हुआ कि यार रियल स्कैमर तो यही बैठे हैं। जितने लोगों को आपने अपनी तरफ से एक्सपोज करके उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि मेरा जो रेसलिंग वाला एक मैच होना है वो स्पॉइल हो जाए, वो भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है सारा हाउसफुल था। उसके अलावा आपने कोशिश की ये स्कैम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं वो वैसे ही लोगों ने बहुत उसको मैनिपुलेट करके गलत कर दिया, हमने उसको बंद ही कर दिया, हमने उसको चलाया ही नहीं, ठीक है। आपने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की आप कभी गौर फिक्र कीजिएगा कि वो आज भी चल रहे हैं और आप ना पहले कहीं थे ना आज कहीं है। स्कैमर 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 स्कैमर, हर बंदा स्कैमर। और खुद के वॉइस मैसेज सुनो, ठीक है, खुद आपको यूट्यूब के ऐड तक लगाने नहीं आते। वो रजा बेचारा जो पॉडकास्ट दे रहा था वो आपको हर चीज लगा के देता था और मैंने आज से साल पहले ये पिटा था कि भाई लोगों को पता है कि 1000-1200 की घड़ी मिलती है हाल रोड से, जो आप 6000 5000 4000 की बेचते हो। लोग वैसे पागल बने ना, चलो ठीक है शायद तलहा की घड़ी को चेंज है, नहीं वही घड़ी है। और जो आप कर रहे हैं ना छोटे छोटे पैसों के अंदर जो आप बना के कोर्स सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता लग गया कि $20 $30 $40 का कोर्स ले लो है और अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि आज रात में सुकून ना समझो, कल सुबह $20 मिलियन की दिहाड़ी लगनी है, वही जावांगे पार्टी करांगे। हाय हाय हाय, रहा नहीं जाता तलहा भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, अल्लाह की जो लाठी है उससे डरना चाहिए। आपने बेचारे टकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। और कितनी ज्यादतियां आपको गिनवाऊं कि आप रोने वाले हो जाएंगे। तलहा भाई बात को हम यहाँ पर खत्म करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने सारे वो यार दोस्त बुला लें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आपके साथ साथ फिरते थे, फिर आप ऐसे ऐसे मुच्छों को वट देते थे और हर वीडियो में रजब भट्ट करते थे। रजब भट्ट खामोश था, अपने टाइम का इंतजार कर रहा था, ठीक है। मेरा कोई आपकी पर्सनल लाइफ से फेल कोई मेरा अमल दखल नहीं है उसमें। आप जो मर्जी चुम्मियां करें, आप दबाएं धुएं, जो मर्जी आपका अपना काम है वो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनके साथ आपने स्कैम किया है, वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर आपका ऑफिस जो आप खाली करके भाग चुके हैं, 200+ एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं और उनमें से कम 70% लोग मेरे साथ हैं जो कैमरे में आने के लिए तैयार हैं। उनकी हेल्प मैं करूंगा। किसी ने अपनी माँ के बूंदे बेच के आपको पैसे दिए हैं, किसी ने अपनी 70 बेची हुई है, किसी ने अपनी 4-4 महीने की सैलरी आपको दी हुई है, कोई दुबई से वापस आया है लेबर का काम करके। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए और उन लोगों को कोई सिरा मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सब सफेद पोश लोग हैं, उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा कि वो आपको कहां जाके पकड़े। मैं उनके साथ हूं, ठीक है, और मेरी कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं है। मैं उनको लीगली भी सारा साथ दूंगा। मेरा सारा मीडिया चैनल जो मेरे यार दोस्त है वो उनका साथ देंगे। आपका गिरबान मैं पकड़ूंगा उन सब दोस्तों को, उन सब यारों को लेके, व्लॉग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू। आपको बहुत शौक है ना एक्सपोज खेलने का, बुलाए अपने यार दोस्त सारे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, ठीक है, और आए ले रहा है। और उसके बाद तला रिव्यू जो है वो उस्मान ज़ेब के पॉडकास्ट में बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और उनको एक्सपोज करने वाला कौन था, उसका दोस्त था। जनाब हमने ये चीज देखी है कि उनकी नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उसके साथ साथ वो नाजेबा वीडियोस जो है अब जो है वो हर बंदा जो है ये चीज डिस्कस कर रहा है और यही
जो है वो तला रिव्यू था जो कि लोगों को एक्सपोज करता था और खुद ये एक्सपोज हो गया। जनाब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता जाऊं। शेखोपुरा में एक बिल्डिंग ली जाती है, बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर जो है वो वहां पर एक स्टूडियो क्रिएट किया जाता है और स्टूडियो में जो इसके हिस्सेदार होते हैं वो जनाब वो लड़का है या वो बंदा है जो कि उस्मान ज़ेब के साथ बैठकर, जिसका नाम रज़ा है, उसने जो है वो इकट्ठे बैठकर ये स्टूडियो बनाया और ये स्टूडियो जो है वो वहां पर बैठकर लोगों को एक्सपोज किया करते थे। जनाब होता कुछ इस तरह है कि ये तलर व्यूज की वीडियोस और ये ऑडियोज कैसे सामने आती हैं, ये उस बंदे तक कैसे पहुंची, ये जरा मैं आपको बताता जाऊं कि जनाब शादी पर जाना होता है इस बंदे ने, जो कि उस्मान ज़ेब के साथ बैठा होता है, जिसका नाम रज़ा है। और इस बंदे ने शादी पर जाना होता है और वो तलर व्यू से उसका मोबाइल मांगता है और जब मोबाइल मांगता है तो मोबाइल के अंदर ये सारे का सारा डाटा होता है और ये डाटा जो है ये ट्रांसफर कर लेता है। जनाब वही बात है कि दोस्त दोस्त ना रहा और तला रिव्यू जो है वो जब शेखोपुरा में वो बेसमेंट में जनाब वहां पर इन्होंने अपना स्टूडियो रखा हुआ था, उस स्टूडियो में बैठकर लोगों को एक्सपोज करते थे। और ये लड़की जो कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये लड़की टिकटॉक एड्स की एक्सपर्ट थी और ये टिकटॉक एड्स जो है वो रन करती थी। जनाब जब ये टिकटॉक एड रन करती थी तो इसने तला रिव्यू के साथ राब्ता किया और तला रिव्यू के साथ जब राब्ता किया जाता है तो ये तला रिव्यू ने इसको अपने पास रख लिया एज अ स्टाफ। जनाब अब जैसे कि रजब भट्ट ये कह रहे थे कि तला रिव्यू जो है वो जुम्मे वाले दिन अपने स्टाफ को नमाज पर भेजकर पीछे ये क्या क्या हरकतें करता रहा, ये सारी चीजें जो है वो रजब भट्ट ने बताई हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 200 फाइल्स 200 बंदा जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, जिसको तला रिव्यू ने डसा है, तला रिव्यू ने पैसे जो है वो खाए हैं। जनाब एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, लोग जो है वो रजब भट्ट को, नदीम नानी वाले को तस्वीरें भेज रहे हैं कि जनाब ये देखें हमारे साथ एग्रीमेंट था, ये देखें हमारे साथ एग्रीमेंट था, ये जो है वो हमारे साथ कोर्स की ये सारी बातें हैं। तो अब 200 बंदा जो है वो 200-250 बंदा जिन्होंने मतलब वो कोर्स लिए थे या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कोर्स लिए थे और वो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए और वो पैसे आखिर उन्होंने कहाँ से कमाए। कुछ लेबर जो है लेबर वीजे पे दुबई गए हुए थे, उन्होंने बेचारों ने पैसे भेजे, किसी ने जो है वो मोटरसाइकिल 70 बेच के जो है वो किया, किसी ने जो है ना अपने माँ बाप के जो है ना वो जेवरात तक भेज दिए ताकि जो है वो अपना फ्यूचर बना सके। लेकिन ये तला रिव्यू जिस तरीके से उनको खाता रहा, जिस तरीके से उनसे पैसे बटोरता रहा और इसने जो है वो सब अब आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ जितनी भी सारी चीजें थी ये एक्सपोज हो चुकी है। ये वो बंदा था जो कि कोर्स लॉन्च करवाने में इसका हाथ था, लेकिन जब इसने देखा कि इसको हिस्सा नहीं मिल रहा तो इसने जो है वो एक्सपोज कर दिया। जनाब एक्सपोज कैसे किया जाता है कि इसके पास इसकी जो है वो एक गंदी आदत ये थी कि ये जहां पर भी बैठता था तो वहां पर रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर देता था और किसी को भी पता नहीं होता था कि इसके पास जो है वो रिकॉर्डर होता था और वहां पर ये रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो खुद वो ले लेता था और उसके बाद जो है वो फिर इनको ब्लैकमेल करता था। जनाब डक्की के मामले में मैं आपको बताता जाऊं कि डक्की जब ये जो वॉइस इसके पास थी तो इसने डक्की को जब भेजी कि जनाब मेरे पास सारे सबूत हैं कोर्स के, तो डक्की ने इसको कहा कि भाई मेरे से जितना मर्जी पैसे ले लो, मैं हल्फन कह सकता हूँ, कुरान पे हाथ रख सकता हूँ, खाना काबा में खड़े होकर वो कर सकता हूँ, मेहरबानी करें मुझे ना इस चीज़ पे एक्सपोज मत करें। तो इस बंदे ने डक्की भाई से 20 लाख रुपए लिए और उसके बाद 3 से 4 महीने लगातार डक्की भाई की गाड़ी इस्तेमाल करता रहा। जनाब ये तला रिव्यू के फैक्ट्स हैं और मैं आपको जो मेजर चीज बताता जाऊं कि जिस लड़की से इसने शादी की है वो लड़की इस टाइम जो है वो इसके निकाह में नहीं है और इसने तलाक दे दिया। जनाब ये कहना है रजब भट्ट का कि उसने कहा कि ये लड़की जो तू अपने साथ रखता रहा है ये जो है वो अब इसके पास अब मौजूद नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊं कि रजब भट्ट के पास भी इसके काफ़ी सारे प्रूफ्स इकट्ठे हो चुके हैं जिसमें वो लड़की इसको मिन्नतें कर रही है, खुदा का वास्ता है मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। 30-30 मिनट की उसकी जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग है और वो मिन्नतें कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये घटिया शख्स जो है वो उसके साथ गलत काम करता रहा और उसके 2 से 3 बार इस बंदे ने अबार्शन कराए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये किस तरह का घटिया इंसान है जिसने लोगों को
चूना बेचा, लोगों को जो है मंजन बेचा, लेकिन इसने इस लड़की का फ्यूचर भी खराब कर दिया। जनाब अभी तो 200 वो बंदा है, 200-250 वो बंदा है जिसके एग्रीमेंट जो है वो इनके पास आ चुके हैं रजब भट्ट के पास। लेकिन अब रजब भट्ट ने एक बात की है, उसने कहा कि जनाब आप जो है वो अब मेरा जो है वो साथ दे, मेरे साथ आए, जिसके जितने जितने भी पैसे हैं वो मेरे पास आए, हम कानूनी तौर पर हम जो है वो अपने चैनल के थ्रू हम हर जगह पर आपका जो है वो साथ देंगे, आप हमारे साथ मौजूद हों और हम जो है वो आपके पैसे वगैरह जो है वो रिकवर करेंगे। लेकिन आपको एक चीज बताता जाऊं कि जिस दिन से तला रिव्यू एक्सपोज हुआ है और उसके बाद जो है वो तला रिव्यू का कोई भी जो है वो चीज सामने नहीं आई, कोई वीडियो सामने नहीं आई, ना कोई वॉइस मैसेज उसका कोई सामने आया। उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई घटिया इंसान था और इस बंदे ने जिस तरीके से लोगों का पैसा हड़प किया, लोगों के पैसे खाए, ये आपके सामने है। और अभी तो और भी इस तरह की चीजें और भी आएंगी। इस बंदे ने मार्केट में कितने लोगों का पैसा हड़प किया हुआ है, कितने लोगों को जो है इसने बंदे ने जलील किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो गाड़ियां शाड़ियां, ये जो सारा प्रोटोकॉल, ये सारे का सारा जो है ये रेंट का होता था, कोई इसके पास कोई अपनी चीज नहीं होती थी। और एक इसने गाड़ी जो कि 5,000 रुपए का इसने एक कोर्स बेचा था, उसमें से पैसे जो कमाए तो वो गाड़ी जो है इसने वो ले ली थी। और उसके बाद इस बंदे के पास इतना कोई खास पैसा नहीं था, लेकिन ये लोगों को चूना लगाने के लिए ये एक्सपर्ट बना बैठा था। जनाब अब होता कुछ इस तरह है कि ये तला रिव्यू जिन लोगों के साथ स्कैम किया है, अब वो जाकर थानों में जो है वो इसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। अपने रिलेटेड जितने भी थाने हैं वो जाकर वहां पर थानों में एप्लीकेशन देंगे। और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि तला रिव्यू ने जिन जिन लोगों के साथ धोखा किया है वो अपने मुतलका थानों में जाकर तला रिव्यू के खिलाफ एप्लीकेशन दे। और उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि वो एप्लीकेशन जो है वो उठाकर जो है वो रजब भट्ट या नदीम नानीवाला के साथ जो है वो वहां पर जाकर उसको सबमिट करवाएं और उसके बाद जो है वो आपका साथ देंगे। मैं समझता हूं कि कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर जो है ये सोच रहे थे कि जनाब तला रिव्यू ने शादी कर ली है, लेकिन उनको इस ब्लैक रियलिटी का भी नहीं पता कि तला रिव्यू ने शादी तो की लेकिन बाद में इसको छोड़ भी दिया। और ये कहना है रजब भट्ट का। जनाब सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो होती ऐसे नहीं है। आपको ये गाड़ियां, आपको ये शाहाना चीज़ें, ये सारा कुछ जो है वो आपको जो नज़र आ रहा होता है, ये सब कुछ जो है वो फेक होता है। ये अक्सर जो है वो रेंट की गाड़ियां होती हैं और घर जो है वो भी इस तरह के जो है वो इन्होंने जो है वो रेंट के लिए होते हैं घर। ये सारी चीज़ें जो है वो समझ लें कि सोशल मीडिया की जो है वो ऐसी रियलिटी है, हराश रियलिटी है, जो कि आप लोग जो है वो सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं कि जिस तरीके से नदीम नानीवाला और रजब भट्ट जो है वो अब स्टैंड ले चुके हैं, ये वो लोग हैं जब इनके खिलाफ तला रिव्यू ने जो एक्सपोज किया था, जो इसके पास जो रिकॉर्डिंग थी, जब इस तला रिव्यू ने लगाई थी तो इन लोगों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा था। इन लोगों ने वो कोर्स जो है वो भी बंद कर दिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्त का इन्होंने सही तरीके से इंतज़ार किया, और जब वो इंतज़ार किया तो तला रिव्यू जिस तरीके से एक्सपोज हुआ ये आपके सामने है। और एक बात याद रखिए कि वक्त जो है वो एक बार आपको थप्पड़ जो है वो सुथरे तरीके से मार देता है, और यही चीज जो है वो तला रिव्यू के साथ हुई है। अब वो लड़की भी सामने आएगी जिसके साथ इसने गलत काम किया, जिसके साथ जो है ना इसने जिसके अबॉर्शन वगैरह करवाए, ये सारी चीजें जो है वो अब सामने आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। लेकिन सवाल ये मौजूद है कि जनाब तला रिव्यू आखिर कहाँ पर है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि इदारे जो है वो तला रिव्यू को आप ट्रेस करेंगे, क्योंकि मुतलका थानों के अंदर जो है वो इसके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसने जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, जिन जिन लोगों के साथ इसने जो है वो ड्रामेबाजियाँ की हैं, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और इवन कि मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जो है वो मोबाइल फोन्स कंपनियां जैसा कि वीवो, जैसा कि ओप्पो, इन लोगों के साथ भी तला रिव्यू ने फ्रॉड किए, और ये भी बहुत जल्द जो है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।